बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ, शैतान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि आप ये वाक़या सुनें। इसलिए मेरे दोस्तों, शैतान का वार नाकाम बना दीजिए और इस वाक़ये को पूरा सुनिए। मेरे दोस्तों, याद रख, हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हज़ारों आदमी, आकिल व नादान आखिर मौत है। मुल्के फ़ानी में फ़ना हर शय को है, सुन लगा कर कान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हजाज शुमाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सुल्तान बाक़रीना करारे क़ल्बो सीना फैज़े गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है कि ऐ आदमी, तेरा नाज़ हो, तूने किस लिए मुझे फरामोश यानी भुला कर रखा था? क्या तुझे इतना भी पता नहीं था कि मैं फितनों का घर हूँ, तारीकी का घर हूँ? फिर तू किस बात पर मुझ पर अकड़ा अकड़ा फिरता था? मेरे दोस्तों, अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो तो एक गैबी आवाज़ कब्र से कहती है कि ऐ कब्र, अगर ये उनमें से हो जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे, तो फिर तेरा सलूक क्या होगा? तो कब्र कहती है, अगर ये बात हो तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। चुनांचा फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है और उसकी रूह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की बारगाह की तरफ परवाज़ कर जाती है। मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक पर ज़रा गौर फरमाइए कि जब भी कोई कब्र में जाता है, चाहे वो नेक हो या बद, उसको कब्र में डराया जाता है। दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, फैज़ान सुन्नत का दर्स देने वालों, अलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत करने वालों, अपनी औलाद की सुन्नतों के मुताबिक तरबियत करने वालों और सुन्नतें सिखाने के लिए इनफरादी कोशिश करने वालों को मुबारक हो कि कब्र में एक गैबी आवाज़ नेकी का हुक्म करने वालों और बुराई से मना करने वालों की ताईद व हिमायत करेगी और इस तरह कब्र उनके लिए गुलजार बन जाएगी। मेरे दोस्तों, याद रखिए, कब्र में सिर्फ अमल जाएगा। बुलंदो बाला कोठियाँ, आलीशान मोहल्लात, ऊंचे ऊंचे मकानात, मालो दौलत, बैंक बैलेंस, वसी कारोबार, बड़े बड़े प्लॉट, लहलहाते खेत और खुशनमा बागात, ये सब साथ कब्र में नहीं आएंगे। चुनांचा हज़रत सैयदना अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल आकर उसकी बाएं रान को हरकत देता और कहता है कि मैं तेरा अमल हूँ। तो वो मुर्दा पूछता है कि मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, मेरी नेमतें मेरी दौलतें कहाँ हैं? तो अमल कहता है कि ये सब तेरे पीछे रह गए,
और मेरे सिवा तेरी कब्र में कोई नहीं आया। रात के अंधेरे में डर जाने वालों, बिल्ली की मियाओं पर चौंक पड़ने वालों, कुत्ते के भौंकने पर रास्ता बदल देने वालों, सांप और बिच्छू का सिर्फ नाम सुनकर थरथराने वालों, सुलगती हुई आग को दूर से देखकर घबराने वालों, बल्कि फकत धुएं से बेचैन हो जाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सिंधी शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैहि शरह सुदूर में नकल फरमाते हैं कि जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो तमाम चीज़ें उसको डराने के लिए आ जाती हैं जिनसे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरता था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी एक दिन मरना और अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा। हम अपने दफन करने वालों को देख और सुन रहे होंगे जब वो मिट्टी डाल रहे होंगे, तो ये दर्दनाक मंजर भी नजर आ रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। दफन करने के बाद हमारे नाज उठाने वाले रुखसत हो रहे होंगे। कब्र में उनके कदमों की चाप सुनाई दे रही होगी। दिल डूबा जा रहा होगा। इतने में लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवारों को चीरते हुए खौफनाक शक्लों वाले काले काले महीब बालों को लटकाए दो फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में आ मौजूद होंगे। उनकी आंखों से शोले निकल रहे होंगे और वो सख्ती के साथ बैठाएंगे और करख्त यानी सख्त लहजे में सवालात करेंगे। दुनिया की रंगीनों में गुम, सिर्फ दुनियावी इम्तिहान ही की फिक्र करने वालों, फिल्में ड्रामे देखने वालों, गाने बाजे सुनने वालों, दाढ़ी मुनाने वालों, दाढ़ी को एक मुट्ठी से घटाने वालों, हराम रोजी कमाने वालों, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वालों, अपने ओहदे और मनसब से नाजायज फायदा उठाकर मजलूमों की आहें लेने वालों, झूठ बोलने वालों, गीबत और चुगलखोरी करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, अपनी औलाद को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत ना दिलाने वालों, मजहबी रंग ना चढ़ जाए इस बुरी नीयत से अपनी औलाद को सुन्नतों भरे मदनी माहौल और दावत इस्लामी के इज्तिमात से रोकने वालों, अपनी औलाद को दाढ़ी मुबारक सजाने से रोकने वालों, बेपर्दगी करने वालियों और खुले बाल लेकर गलियों और बाजारों में घूमने वालियों, मेकअप करके शॉपिंग सेंटरों और रिश्तेदारों के घरों पर बेपर्दा जाने वालियों और दिलेरी के साथ तरह तरह के गुनाहों में रचे बसे रहने वालों से अगर अल्लाह नाराज हो गया और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठ गए और गुनाहों के सबब माज़ अल्लाह ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा। मेरे दोस्तों, बड़े सख्त लहजे में सवालात हो रहे हैं। मन रब्बो का, यानी तेरा रब कौन है। आह, रब अज़्ज़ा वजल को कब याद किया था। जवाब नहीं बन पड़ रहा। जो ईमान बर्बाद कर बैठा उसकी जबान से निकल रहा है हाता ला अदरी, यानी अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, फिर पूछा जाएगा माँ दीनों का, यानी तेरा दीन क्या है। कब्र में मुर्दा सोच रहा है कि मैंने तो आज तक दुनिया ही बसाई थी, कब्र के इम्तिहान की तैयारी की तरफ कभी ज़हन ही नहीं गया था।
बस सिर्फ दुनिया की रंगीनों में ही खोया हुआ था। मुझे कब्र के इम्तिहान का कहाँ पता था। कुछ समझ नहीं आ रही और जबान से निकल रहा है हाता ला अदरी, यानी अफसोस अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, फिर एक हसीनो जमील नूर बरसाता जलवा दिखाया जाएगा और सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, यानी इनके बारे में तू क्या कहता था, पहचान कैसे होगी। दाढ़ी से तो उनसियत थी ही नहीं, गैर मुस्लिमों का तरीका अजीज था, दाढ़ी मुंडाने का मामूल रहा। ये तो दाढ़ी शरीफ वाली शख्सियत है। बच्ची ने जुल्फें रखी थी तो उसको मार मार कर कटवाने पर मजबूर किया था। ये बुजुर्ग तो जुल्फों वाले हैं। की चैन में फिल्म एक्ट्रेस का फोटो रखा था। अपनी सुजुकी के पीछे भी फिल्म एक्ट्रेस का फोटो लगाकर दूसरों को बदनिगाही की दावतें आम दे रखी थी। घर में भी एक्ट्रेस की तस्वीर आवेजा कर रखी थी। मुझे तो फनकारों और गुलकारों की पहचान थी। मालूम नहीं ये कौन साहब है। आह, जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उसके मुंह से निकलेगा है हाता ला अदरी, यानी अफसोस अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, इतने में जन्नत की खिड़की खुलेगी और फौरन बंद हो जाएगी। फिर जहन्नम की खिड़की खुलेगी और कहा जाएगा, अगर तूने दुरुस्त जवाब दिए होते तो तेरे लिए वो जन्नत की खिड़की थी। ये सुनकर उसे हसरत बालाए हसरत होगी। कफन को आग के कफन से तब्दील कर दिया जाएगा। आग का बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा। सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे। आज मच्छर का भी डंक आह सहा जाता नहीं। कब्र में बिच्छू के डंक कैसे सहेगा भाई। और मेरे दोस्तों नमाजियों, रमजान के रोजे रखने वालों, हज अदा करने वालों, पूरी ज़कात निकालने वालों, फिल्मों ड्रामों से दूर भागने वालों, वादा खिलाफी, बद अखलाकी, बदनिगाही, झूठ, गीबत, चुगली और बेपर्दगियों से बचने वालों, अल्लाह की रजा के लिए मीठे बोल बोलने वालों, दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, सुन्नतों पर अमल करके दूसरों को सुन्नतें सिखाने वालों, फैज़ाने सुन्नत का दर्स देने और सुनने वालों, नेकी की दावत की धूमें मचाने वालों, दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में सफ़र करने वालों, अपने चेहरे को एक मुट्ठी दाढ़ी से आरास्ता करने वालों, अपने सर पर अमामा शरीफ का ताज सजाने वालों, सुन्नतों भरा लिबास पहनने वालों को मुबारक हो कि जब मोमिन कब्र में जाएगा और उससे सवाल होगा मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। फिर सवाल होगा मा दीनों का, यानी तेरा दीन क्या है, तो ज़बान से निकलेगा दीनी अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी इस्लाम की मोहब्बत में तो दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफ़र किया करता था। इसी इस्लाम की मोहब्बत में तो मैं मुआशरे के ताने सहता था। सुन्नतों पर अमल करता देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, मगर मैं हंसी खुशी बर्दाश्त किया करता था। इसी दीन इस्लाम की खातिर मेरी ज़िंदगी वक्फ थी।
फिर किसी का रहमत भरा जलवा दिखाया जाएगा। तो खुशनसीब नमाजियों, रोज़ादारों, हाजियों, फर्ज होने की सूरत में पूरी ज़कात अदा करने वालों, सुन्नतों पर अमल करने वालों, नेकी की दावत की धूमें मचाने वालों और मदनी काफिलों में सुन्नतों भरा सफ़र करने वालों का दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि दुनिया में ही बकौले मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि उशाक की ये कैफियत होती है कि रूह क्यों ना हो मुस्तरिब मौत के इंतज़ार में। सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में, और इस हसरत को भी जिंदगी भर परवान चढ़ाया था कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तो मेरे दोस्तों, जब सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, बेकसों के मददगार, शहनशाह वाला तबार, साहिब पसीनाए खुशबूदार, शफीए रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, कि इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था, तो ज़बान से बेसाख्ता जारी होगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यही तो मेरे वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनका जिक्र खैर सुनकर मैं झूमता था और नामे नामी इसमें ग़रामी सुनकर अक़ीदत से अंगूठे चूमता था। ये तो मेरे वही मीठे मीठे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनकी याद मेरे लिए सरमाया हयात थी। यही तो मेरे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनका जिक्र मेरे दिल का सुरूर और मेरी आंखों का नूर था। तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। और मेरे दोस्तों, जब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा दिखाकर तशरीफ़ ले जाने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कदमों से लिपट कर अर्ज़ होगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिल भी प्यासा नज़र भी है प्यासी, क्या है ऐसी भी जाने की जल्दी। ठहरो ठहरो ज़रा जाने आलम, हमने जी भर के देखा नहीं है। ऐ काश हमेशा के लिए हमारी कब्र हमारे मीठे मीठे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जलवों से बसा दे। मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल का जवाब देने के बाद जहन्नम की खिड़की खुलेगी और फौरन बंद हो जाएगी और जन्नत की खिड़की खुलेगी और कहा जाएगा कि अगर तूने दुरुस्त जवाबात ना दिए होते तो तेरे लिए दोज़ख की वो खिड़की थी। मेरे दोस्तों, ये सुनकर उसे खुशी बालाए खुशी होगी। अब जन्नती कफन होगा, जन्नती बिछौना होगा, कब्र ताहद नज़र वसी होगी और मज़े ही मज़े होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलआते रसूलुल्लाह की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।